जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो गुप्त नवरात्रों के विषय में लेके आए हैं कि जो भी लोग गुप्त नवरात्रि में हनुमान साधना करना चाहते हैं, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त तरंग प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो उन लोगों के लिए ये हनुमान साधना है। देखिए, ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना, क्योंकि यदि आप स्किप कर करके देखेंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी और फिर आप गलती करोगे और गलती के कारण आपको फिर परेशानी होगी। तो इसलिए यदि हनुमान साधना आप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। जिस विधि से आपको बताया जाए उसी विधि से करें। अपने मन से कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। यदि आप ये करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले गुप्त नवरात्रों में आपको क्या करना है ये हनुमान साधना में बताने जा रहा हूँ। जो भी लोग हनुमान जी के करीब जाना चाहते हैं, जो भी हनुमान जी को समझना चाहते हैं, जो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जो हनुमान जी की सिद्धि शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या उनकी सवारी या दूत महाराज प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, गुप्त नवरात्रों में 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रे हैं। 6 जुलाई 2024 में जो गुप्त नवरात्रे हैं ये उनके लिए साधना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रतिपदा वाले दिन मतलब पहले दिन पड़वा वाले दिन आपको एक मिट्टी का कलश भरना है। उस मिट्टी के कलश में 1 का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, थोड़ी सी दूब मतलब घास और थोड़े से चावल, 2 लौंग, 2 इलायची, ये चीजें आपको उस कलश में डालनी है। उस कलश में डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, आम के पत्तों का जो आम के पत्ते 9 पत्ते उसमें लगाने हैं कलश पे, या पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं, अशोक के पत्ते हैं तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। उसको उसका जो ढकने वाला ढक्कन आता है कलश को ढक दीजिए। उस ढक्कन में चावल भरिए, चावलों को सिंदूरी कर लेना। जो हनुमान जी का सिंदूर आता है उस सिंदूर को लेके उन चावलों को सिंदूरी कर लेना और उसको उस जो ढकने वाला बर्तन है उसमें भर देना। भरने के बाद आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। उसके ऊपर एक सफेद या ऑरेंज स्वाफी को आपको लपेटना है। लपेटने के बाद 7 बार कलावे से उसको बांधना है और ये नारियल आपको कलश पर रखना है। नारियल को कलश पर रखने के बाद फिर आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। ये अखंड ज्योत पूरे 9 दिन चलेगी। और इस अखंड ज्योत में क्या करना है आपको, यदि आपकी सामर्थ्य है घी की तो आप इसको घी से भी भर सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य घी की नहीं है, मतलब आप 9 दिन के लिए घी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। उस अखंड ज्योत में कलावे की बत्ती डालनी है और फिर उसमें 2 लौंग 2 इलायची डालकर आप उस अखंड ज्योत को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद आपको उस अखंड ज्योत को एक छोटी सी प्लेट लेनी है। उस प्लेट पे अष्टदल कमल बनाना है। देखिए, इस तरीके से अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल में 8 पंखुड़ियों वाला जो एक कमल होता है वो आपको बनाना है। उसको बना के थोड़े से चावल रख के अखंड दीप को स्थान दे दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए श्री हनुमान जी महाराज से कि हे प्रभु, आपके धामों में जो निरंतर ज्योत, जो अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती हैं, उन अखंड ज्योत का एक छोटा सा अंश इस ज्योत पे आके प्रकट हो और 9 दिन के लिए मेरे घर में, इस घर में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस अखंड ज्योत पे अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के बाद फिर आपको विधिवत पूजा करनी है। ज्यादा नहीं, पंचोपचार पूजन अवश्य करें। बालाजी को स्थापित करें। आपके पास तस्वीर है, तस्वीर रखिए। एक लाल कपड़ा बिछा के पट्टे के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाइए। उसके ऊपर थोड़े से चावल की ढेरी बना के उस पर बालाजी या हनुमान जी महाराज की तस्वीर, मूर्ति, विग्रह जो भी कुछ है आपके पास, उसको स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद आपको एक छोटा दीपक जलाना है पूजा के लिए। उसमें भी आपको 2 इलायची 2 लौंग नित्य प्रतिदिन डालनी है। ये हनुमान जी का नित्य का भोग है, ठीक है। ये डाल के आपको दीपक को जला लेना है हनुमान जी महाराज और राम जी का नाम लेते हुए। ये जला के आप धूप बत्ती लगाइए, उनको धूप बत्ती की सुगंध दीजिए। धूप बत्ती सुगंध देने के पश्चात आप उनका भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद एक कलावे का टुकड़ा उनको वस्त्रों के रूप में दीजिए। आप जनेऊ उनको चढ़ाइए। इस प्रकार से आपको फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। इस प्रकार से पूजन कर लेना है। ये पूजन करने के बाद फिर आपको इन 9 दिन, अगर रोज बालाजी को चोला या हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं चढ़ा सकते तो पहले दिन और 9वीं वाले दिन आपको उनको चोला जरूर चढ़ाना है। अब क्या करना है आपको, ये सारी पूजा जब हो जाए आपकी, इस पूजा को करने के बाद आपको
पहले राम स्तुति का पाठ करना है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ये वाली राम स्तुति को आपको पाठ करना है। राम स्तुति का पाठ करके फिर आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 हनुमान चालीसा के बाद हनुमानाष्टक और बजरंग बाण, इनका एक एक बार पाठ करना है। फिर एक राम स्तुति करनी है। ये करने के बाद फिर आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद ये आपकी सुबह की पूजा संपूर्ण हुई। फिर आपको शाम को क्या करना है, शाम को इसी प्रकार से पूजन विधि सब करने के बाद शाम को आपको एक उपला जलाना है। उपले के ऊपर आपको 2 लौंग, 2 बतासे, 2 इलायची, ये हनुमान जी महाराज को भोग देना है। सर्वप्रथम गणपति को भोग देना है, राम जी को भोग देना है, अपने गुरु महाराज का भोग देना है, अपनी कुलदेवी का भोग देना है और अपने इष्ट भगवान का भोग देना है। फिर आपको हनुमान जी के लिए 2 लौंग, 2 बतासे, 2 इलायची का भोग देना है। बाकी सबके लिए आप लौंग के जोड़े चढ़ा सकते हैं। 2 लौंग के जोड़े मतलब 2 लौंग के जोड़े का मतलब है 4 लौंग, 2-2 करके 2 बार में। जैसे ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, 1 लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया, फिर दूसरा ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। इस प्रकार से 2-2 लौंग के जोड़े आपको गणपति, कुलदेवी, गुरु, भैरव और अपने इष्ट के नाम से चढ़ाने हैं। फिर आपको राम जी का चढ़ाना है 2 लौंग के जोड़े। फिर आपको 11 लौंग के जोड़े हनुमान जी महाराज के लिए ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट कह के आपको 11 लौंग के जोड़े उनको देने हैं। इनको देने के बाद फिर आपको 5 लौंग के जोड़े रामचंद्र जी के देने हैं, ओम राम रामाय नमः स्वाहा बोल के। इस प्रकार से आपका ये कार्य पूरा हुआ। इसको करने के बाद आप 3 बार अग्नि के ऊपर जल छिड़केंगे। इस प्रकार से जल छिड़केंगे आप 3 बार, अग्नि को जल देंगे। अग्नि को जल देने के फिर आपको अपने गुरु मंत्र की 1 माला करनी है। देखिए, यदि आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र की माला करेंगे, अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव की ओम नमः शिवाय इस मंत्र से आप 1 माला करिए। फिर आपको 1 माला राम जी की करनी है, ओम राम रामाय नमः। इस प्रकार राम जी की 1 माला करने के बाद फिर आपको 11 माला ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट इस मंत्र से आपको 11 माला करनी है। ध्यान से सुनिए, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट ओम। इस प्रकार से इस मंत्र से आपको 11 माला करनी है। फिर 1 माला आपको ओम राम रामाय नमः ओम इस मंत्र का 1 माला करनी है। इस प्रकार से आपके 9 दिन का यही प्रोसीजर रहेगा। सुबह जो करना है वो सुबह करेंगे आप। सुबह क्या करना है, सुबह की पूजा में आपको जैसा कि पता ही है कि आपको नित्य पूजा कर लेनी है। सबको स्नान, चंदन, टीका, दीपक जला के ये सब करने के बाद फिर आपको राम स्तुति करनी है, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 हनुमानाष्टक, 1 बजरंग बाण का पाठ करना है। इसके बाद फिर 1 राम स्तुति करनी है और आरती करनी है। ये सुबह की पूजा रहेगी। और शाम को आपको क्या करना है कि आपको उपले के ऊपर सभी को भोग देना है। भोग देने के बाद आपको 1 माला गुरु मंत्र की करनी है। गुरु नहीं है तो भगवान शिव की 1 माला करनी है, ओम नमः शिवाय ओम। 1 माला राम रामाय नमः ओम और 11 माला ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट ओम। फिर 1 माला आपको करनी है ओम राम रामाय नमः ओम। इस प्रकार से ये शाम को पूजा करनी है आपको और फिर आपको आरती करनी है। इस प्रकार से यदि आप 9 दिन तक हनुमान जी की इस साधना को करते हैं तो आपको 9 दिन के अंदर ही बहुत चमत्कारी अनुभव होने लग जाएंगे। आप स्वयं देखिएगा कि आपको अनुभव किस प्रकार के हो रहे हैं। एक अलौकिक अनुभव होंगे, दिव्य अनुभव होंगे। आप भगवान हनुमान जी की शक्ति को इन 9 दिनों में महसूस कर पाएंगे। और ये 9 दिन तक इसी प्रकार से पूजा चलेगी। ये पूजा चलने के बाद फिर आपको 9वीं की रात्रि को, देखिए दिन में नहीं करना है क्योंकि ये गुप्त है, तो सारी पूजा गुप्त में ही होगी और किसी को भी नहीं बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सब गुप्त ही रखना है। तो 9वीं की रात्रि को आपको क्या करना है कि चूरमा बनाइए। चूरमा बना करके आपको उपले के ऊपर भोग देना है। उस दिन लौंग बतासों का भोग नहीं देना, आपको उस दिन चूरमे से भोग लगाना है सभी का। और गणपति, हनुमान जी, भैरव जी, राम जी, भगवान शिव, आपकी कुल देवी और आपके इष्ट सबका चूरमा से भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद वही चूरमा प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना है। गाय के लिए निकाल देना पहले ही।
गाय के लिए निकाल के आप रख सकते हो, क्योंकि रात में गाय मिलना पॉसिबल नहीं है, तो आप रख सकते हो, सुबह गाय को दे सकते हो, लेकिन पहले अलग निकाल के रख देना। फिर आप प्रसाद के रूप में वो चूरमा ग्रहण करेंगे और आपका व्रत वहां पूर्ण होता है। 9 दिन आपको व्रत रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते तो पहला मतलब प्रतिपदा को और नौमी को आपको व्रत रखना है। इसमें अष्टमी का नहीं, नौमी को व्रत रखना है। नौमी की रात को पूजा करने के बाद अपना व्रत आप खोलेंगे और बालाजी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि किसी भी प्रकार से हमसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। देखिए, इस विधि से यदि आप गुप्त नवरात्रों में साधना को करते हैं, यकीन मानिए 100% आपको हनुमान जी महाराज की अनुभूति होगी और दिव्य अनुभव होंगे आपको, और हनुमान जी की शक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि हनुमान जी की कृपा हुई तो आपको दूत महाराज भी प्राप्त हो सकते हैं, सवारी भी प्राप्त हो सकती है। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।